प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल। कोलकाता एयरपोर्ट पर वो इस वक्त पहुंचे हैं और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया है। तो अम्फान चक्रवात ने जो जमकर तबाही मचाई है उसी का सर्वेक्षण करने के लिए वो पहुंचे हैं और आज ये सर्वेक्षण किया जाएगा। उसके बाद ओडिशा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। आज का दौरा सबसे खास है और इससे पहले जो तल्खियां देखने को मिली है ममता सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, उन तल्खियों का कितना इंपैक्ट इस पर पड़ेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और आपको पता है जिस तरह से अम्फान तूफान ने जो चक्रवात वहां पर आया था उसने जमकर तबाही मचाई थी। उसके बाद ममता सरकार ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी जिसमें ये आंकड़े निकलकर सामने आए थे कि इस तबाही से, इस चक्रवात से 72 लोगों की मौत हुई थी और कई लोगों के घर उजड़ गए हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं। कोरोना के बीच जिस तरह का यह चक्रवात, ये बवंडर का संकट पश्चिम बंगाल पर यह कहर बनकर टूटा है, काफी नुकसान हुआ है और उम्मीद है ममता सरकार को केंद्र सरकार से कि कुछ राहत मिलेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और आज हवाई सर्वे किया जाएगा। खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगी हवाई सर्वेक्षण में और खुद बारीकी से आकलन किया जाएगा। उसके बाद कितना राहत पैकेज मिलता है बंगाल सरकार को, क्योंकि इससे पहले बंगाल सरकार की तरफ से लगातार यही शिकायत रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज नहीं मिलता, सौतेला व्यवहार किया जाता है। लेकिन जिस तरह की आपदा पश्चिम बंगाल में सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि इस दुख की घड़ी में जितना हो सके हम पूरा सहयोग करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शांतनु बनर्जी इस वक्त फोन लाइन पर है। शांतनु, फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? हाँ जी, देखिए सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री अभी अभी पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल का जो दमदम एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में पहुंच गया है। लेकिन उसको मतलब स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी मतलब शामिल है। और जो मतलब तस्वीर जो सामने आ रहा है फिलहाल, मुख्यमंत्री का सिर्फ यही कहना है। मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले जो प्रेस मीट किया था और प्रेस मीट में मतलब उन्होंने सिर्फ यही बोला कि जो मौत का आंकड़े मतलब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। क्योंकि हम लोग जो देखा था काल भी मतलब 72 लोगों का मौत हुआ था, लेकिन अभी उन्होंने खुद कहा है जो राज्य का पूरा जो रिपोर्ट आया है उसमें करीब 80 लोगों का मौत हुआ है। अच्छा। उसके साथ साथ ममता बनर्जी ने सिर्फ यही कहा है राजारहाट, मेनाका, काकद्वीप, बसंती, हिंगलगंज, गोसाबाद, ये सभी इलाका मतलब एक ही घंटा के अंदर। शांतनु, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्योंकि अब तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 72 लोगों का जिक्र किया गया था, लेकिन फिलहाल एग्जैक्ट आंकड़े कितने हैं, कितने लोगों की इस चक्रवात से अब तक मौत हो चुकी है? अभी तक जो मतलब मुख्यमंत्री जो मतलब बोल रहे थे जो अभी मतलब धीरे धीरे मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अभी 72 से 80 पहुंच गया है मौत का आंकड़ा। लेकिन सबसे जो क्षतिग्रस्त जो मतलब प्रभावित तो जो इलाका है उसमें से है आपका उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना। सबसे बड़ी यह बात है दक्षिण 24 परगना का कहीं भी इलाका मतलब राजारहाट, मीनाखा, बासंती, हिंगलगंज, गोसाबा। हिंगलगंज में क्या है, नदी का बांध टूट गया और पूरा इलाका में पानी भर गया पूरा। अभी मतलब बाढ़ जैसी मतलब पानी घुस रहा है अभी भी। तो फिलहाल जो परिस्थिति है इसी परिस्थिति के ऊपर सिर्फ मुख्यमंत्री का यही कहना है। अगर प्रधानमंत्री जो आए हैं वो तो सही बात है और मुख्यमंत्री। लेकिन शांतनु, जिस तरह की तस्वीरें 2-3 दिन से लगातार सामने आ रही है, पूरा देश उन तस्वीरों को देख रहा है। इस चक्रवात ने जमकर तबाही मचाई है पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा की जो तस्वीरें सामने आ रही है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं कि मैं तो लगातार 2-3 दिन से वो तस्वीरें देख रहा हूं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि खुद वो पश्चिम बंगाल में पहुंचे हैं इस वक्त। जी एकदम बिल्कुल सही बात है। और साथ साथ आज भी मुख्यमंत्री को मतलब सहायता करने के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से खुद प्रधानमंत्री मतलब पश्चिम बंगाल में आया, ये सबसे बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति है, अभी करीब 7 करोड़ लोग, करीब बंगाल का 7 करोड़ लोग मतलब इसमें इफेक्टेड हो गया। सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री खुद कहा है और मुख्यमंत्री ऐसे भी बोल रहे हैं जो फिलहाल परिस्थिति धीरे धीरे जो तस्वीरें सामने आता है ये बहुत भयानक तस्वीरें सामने आता है। क्योंकि अभी जो फ्लैट जैसी मतलब बाढ़ जैसी जो चल रहा है फिलहाल पश्चिम बंगाल में, ये सबसे देखने के लिए और मतलब कितना ग्राम उजाड़ हो गया, कितना पेड़ गिरा है, कितना आदमी मतलब जितना धीरे धीरे जो पेड़ को मतलब
कटिंग मशीन से कटाई जा रहा है कई गांव पे, कोई इलाका में, तो धीरे धीरे कोई मतलब आदमी का जितना मरने का शंका और भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी बिल्कुल शांतनु। लेकिन जो आज हवाई सर्वेक्षण होना है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं यहाँ पर, और फिलहाल आज विपक्ष की जो बैठक है वो भी 3 बजे होनी है, लेकिन सवाल यह है कि जो सर्वेक्षण होना है उसमें खुद ममता बनर्जी हैं वो भी मौजूद रहेंगी। क्या आपको लगता है कि जो अब तक लगातार शिकायतें रहती है कि एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के साथ और केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, अब तो खुद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं करीबी से जानने के लिए कि वाकई एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ है, और तस्वीरें डराने वाली सामने आ रही है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की कोई शिकायत अब रहेगी, क्योंकि गंभीरता से खुद केंद्र की सरकार भी इसको ले रही है पूरे मामले को, और उन्होंने खुद ये क्लियर कर दिया है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, जितनी हो सकता है हर संभव मदद की जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है चौहान जी, सही बात है। जो हम लोग भी ऐसी चाहता है, जो जनता ने ऐसी चाहता है। अभी कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मतलब हो गया पश्चिम बंगाल का फिलहाल जो परिस्थिति हो गया उसमें से कोई राजनीतिक रंग नहीं होना चाहिए। ऐसी भी कुछ नेता लोग भी ऐसी भी मांग कर रहे हैं, जितना मकान गिर चुका है, जो कच्चा मकान, जितना मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से उसको मकान कर देना हो तो सबसे बढ़िया बात है। लेकिन अगर वो होगा तो सबसे बड़ी बात है जो जिसका मतलब कच्चा मकान भी था, उसका खुद अपना जमीन था, जो किसान मजदूर जिसका, तो कम से कम उसको तो प्रधानमंत्री आवास योजना से घर भी मिल जाएगा, ये तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन अभी जो फिलहाल परिस्थिति स्वाभाविक होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। अभी भी कई इलाका आप देख लीजिए, कोई मोबाइल टावर भी नहीं है किसी के साथ मतलब बात करने में, और जोगाजोग पूरा रोड भी ब्लॉक हो चुका है, अभी कहीं भी रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है। तब भी प्रधानमंत्री जब आया पश्चिम बंगाल में, एक सबसे बड़ी बात है, और पश्चिम बंगाल का आम जनता ने उसको स्वागत करता है। प्रधानमंत्री आकर पूरा इलाका देखेंगे, उसके बाद मतलब उन्होंने खुद फैसला करेंगे ये क्या हो रहा है बंगाल में और क्या हुआ नहीं हुआ। जी बिल्कुल शांतनु, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरी तरफ कोरोना का संकट है, इस महामारी से अब इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति चल रही थी। महामारी से देश उबरा भी नहीं था, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस चक्रवात ने जमकर तबाही मचाई है। कई लोगों के मकान उजड़ गए हैं और 80 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। काफी लंबा वक्त लगेगा धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर आने में। बात सही है, लेकिन सबसे इसमें से चौहान जी और जो एक बात जो सामने आ रहा है, जो मतलब डिजास्टर जो शेल्टर बनाया गया था मतलब ये साइक्लोन को लेकर, तो धीरे धीरे वो जो तस्वीरें हम लोग देख रहे थे, तो उसमें सबसे थोड़ा सा भयंकर की बात भी है कि कोरोना वायरस को लेकर जो सोशल डिस्टेंस का जो मनाने के लिए बार बार बोल रहे थे, करीब मतलब आप देखिएगा अगर कोई स्कूल बिल्डिंग में इतना लोग मतलब ये आपका जो साइक्लोन का वजह से जितना लोग को हटा दी गई और सेफ्टी शेल्टर में रखा गया था, उसमें से मतलब सोशल डिस्टेंस का कोई बात ही नहीं। अगर मतलब बात बोलना भी मुश्किल बात है, क्योंकि इतना भारी मतलब से बिल्कुल शांतनु, क्योंकि जिस तरह का ये चक्रवात की आहट शुरू हुई उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना तो बहुत दूर की बात थी, सबसे पहले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। चलिए शांतनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको अपडेट कर देते हैं, पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल वो पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर, कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, और आज हवाई सर्वेक्षण ये किया जाएगा। खुद ममता बनर्जी उनके साथ मौजूद रहेंगी, लेकिन जो तलखियां हैं उसमें कितनी कमी आती है, क्योंकि लंबे समय से यही शिकायत रही है बंगाल सरकार की कि सौतेला व्यवहार किया जाता है, जो मदद मिलनी चाहिए केंद्र की तरफ से वो मदद नहीं मिलती है। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।